अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका वेलकम हो गया जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन में। दोस्तों सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, यकीनन आपको पसंद आने वाली है और रिएक्शन को फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों कल भी मैंने बहुत ही, मैं कहूँगी कि अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात की थी, जो इस वक्त सारा सिनेरियो वाईटी के ऊपर चल रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है और ये सब किसके कहने पर हो रहा है, इससे सितारा को या सितारा के सपोर्टर्स को नुकसान है, क्या है क्या नहीं है, वो तमाम चीज़ें मैंने अपने कल के रिएक्शन में बोली हैं। कल रात का आई थिंक रिएक्शन था, प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच करें। जिस किसी ने नहीं वॉच किया हुआ, आपको तमाम सिनेरियो समझ आ जाएगा कि बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। खैर, यहाँ आज मैं बात करूँगी थोड़ा सा भुना कोटा जीरा के लिए। भुना कोटा जीरा जो हैं वो कहती हैं कि ये हो सकता है कि उनका लास्ट रिएक्शन हो, लेकिन दोस्तों जैसे कि वो बेचारी जो है साइको पेशेंट है, तो वो इतने आराम से इसको लास्ट रिएक्शन होने नहीं देगी। आपको पता है कोई भी कंट्रोवर्सी खड़े होने में तो लम्हे नहीं लेती, लेकिन ख़त्म होने के लिए उसे वक्त चाहिए होता है। अभी कंट्रोवर्सी ज़ाहिर है सब अपने अपने इसके ऊपर रिएक्शंस देंगे, 1-2 दिन हर बंदा इस बात के ऊपर रिएक्शंस देगा, तो कम से कम हफ्ता तो लग ही जाएगा इस कंट्रोवर्सी को बैठते बैठते। लेकिन इस बच्ची में इतना दमखम नहीं है, इतना मैं कहूँगी कि इस बच्ची के अंदर जो है क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है कि ये इसको 1 वीक तक डाइजेस्ट कर सके, ये दोबारा वापस आएगी। किसी को भी सुनेगी, ज़ाहिर है हमारे चैनल्स के साथ तो चिपकेली की तरह चिपकी रहती है, एक एक को जवाब देती है, हमारे थंबनेल्स देखती है, हमारी स्पेलिंग जो है उसका कहती है कि इनके पास सिर्फ यही स्पेलिंग है। जी बिल्कुल, हमारे पास ये स्पेलिंग है और तुम्हारे पास सिर्फ गलाजत और गंदगी है, क्योंकि तुम्हारी तरबियत है। अब से थोड़ी देर पहले दोस्तों मैं मरियम फ़हाद का रिएक्शन देख रही थी और उसके बीच में से मुझे उठना पड़ा, मैंने पूरा नहीं वॉच किया। मुझे नाश्ता देना था किसी को, उसके बाद जो है वो इसका आ गया रिएक्शन, इसको सुनने बैठ गई। तो जैसा कि इसने कहा कि अब धड़ाधड़ रिएक्शन बनेंगे, जी बिल्कुल बनेंगे। आपकी बातों में इतने ज़्यादा झोल हैं, रिएक्शंस तो बनेंगे। तो मरियम फ़हाद ने बड़े अच्छे से धुलाई की है, एक मैं कहूँगी फ़न वे में इसकी असलियत सबके सामने रखी है। बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर, ज़रूर आप लोग भी जाइएगा देखिएगा, मैं भी उसे फुल वॉच करूँगी। यहाँ ये बंदी कहती है कि इसका लास्ट, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी लास्ट नहीं है ये इसका रिएक्शन, ये ज़रूर आएगी, वापस पलटेगी। मैं जो कह रही हूँ कि इस बंदी के अंदर इतना जो है वो क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ये आएगी। खैर, तो आती रहे, हम तो चाहते हैं, हमारे पास तो एक कंटेंट है, हमारे मैं कहती हूँ ना, हमारे लिए कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमारा काम है रिएक्शन देना, हम देंगे। और ये बंदी ज़रूर आएगी क्योंकि इसका दहेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जितने डॉलर्स ने कमाए हैं, इससे इसकी लालच मज़ीद बढ़ेगी और ये मज़ीद इसके ऊपर आएगी, क्योंकि ये कहती है, ये क्या कह रही थी, डीडी को कह रही थी कि तुम जो है वो ज़ीरा के नाम से कमा रहे हो। तो ज़ीरा की कोई औकात नहीं है, ज़ीरा पहचानी जाती है सितारा यासीन के नाम से, क्योंकि ज़ीरा की अपनी व्लॉगिंग देख लो, 1800, 1500, 2000 से ऊपर इस ज़ीरो को व्यूज़ नहीं मिल रहे। वो हेटर्स जो आज इसको अपनी गोद में चढ़ाकर बिठा रहे हैं, आप सबको पता है कि वो गोद में चढ़ाकर क्यों बिठा रहे हैं, उन लोगों को भी इसका फ़ायदा है। तो वो हेटर्स भी जाकर इसकी व्लॉगिंग को थूकते भी नहीं थे। ये वो हीरा है जिसकी व्लॉगिंग को भी कोई थूकता नहीं है। आज सितारा के नाम पर से व्यूज़ पड़ रहे हैं, ज़ाहिर है इसने जहेज़ इकट्ठा करना है। अब हुआ ये दोस्तों कि सितारा यासीन, अब जब उसके पास अम्मी आई हैं, उसके पास चाचू आए हैं और वो निकली है ट्रिप के ऊपर, ठीक ठाक, मैं कहती हूँ लाखों में उसका खर्चा हुआ है। ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में और ये ट्रिप्स वगैरह सस्ते नहीं हैं, हमें ठीक ठाक महंगे पड़ते हैं ट्रिप्स। अब इस टाइम के ऊपर उसने जो है वो ना नी नज्जों को पैसे दिए हैं, किसी भी किस्म की उनके साथ कोई हेल्प नहीं कर सकी वो, और इसी तरह उसने शाहिद भाई को भी ठुठू दिखाया है कि उसके पास फ़िलहाल देने को कुछ भी नहीं है, उसके अपने सर पर इतनी जिम्मेदारियां और इतने खर्चे हैं। तो इन लोगों ने दांत दिखाना शुरू कर दी। ये वो रिश्तेदार हैं दोस्तों, जब आपके पास कुछ है आप इनका मुंह बंद कर सकते हैं, तो ये हंसी खुशी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपका हर अच्छे बुरे में सर नीचे करके बैठ जाते हैं। लेकिन जहाँ कहीं आपने इनके मुँह में कुछ ना दिया, इनका मुँह खाली हो गया, तो ये गुर्राते भी हैं, दांत दिखाते भी हैं और मौका मिलने पर ये आपको काट भी लेते हैं। ये तमाम सच्चाइयाँ इस बच्ची, इस माइनर की वीडियोस, आप लोग कहते हैं बच्ची नहीं है, मैं माइनर ही इसको कहूँगी क्योंकि दूसरों को बहुत जो है वो ईजी ले लेती है, तो माइनर ही है बेचारी का दिमागी तवाज़न भी, वो कहता है, क्या कहते हैं आप लोग, दिमागी संतुलन भी इसका जो है वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं तो बल्कि इसको स्पेशल चाइल्ड कहूँगी, क्योंकि इस बेचारी को ये पता ही नहीं है कि इसके साथ हो क्या रही है। इसने कितना कुछ अपने ही आज के रिएक्शन के अंदर खुद बोल दिया। और हाँ, ये क्या कहती है, 19 साल की नहीं, तुम कम से कम 26 साल की हो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी एज छोटी लिखवाई हुई है, तो लोग अंधे नहीं हैं, लोगों की आंखों में धूल मत झोंको, ठीक है। 19 साल की ऐसी बच्चियाँ नहीं होती, 19 साल की तो हमारे यहाँ बच्चियाँ इतनी
फूल सी, मासूम सी, इतनी खूबसूरत बच्चियाँ होती हैं। तुम अपनी एज देखो, पूरी कपत्ती हो और अच्छी खासी हंडाई हुई जो है ना औरत लगती हो, बच्ची तो कहीं से लगती ही नहीं हो। खैर, तो यहाँ ये बात कर रही थी कि डीडी जो है वो चचा चची के बोले बगैर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि डीडी जी वो बच्चा है, उसके मुंह में चूसनी है, ठीक है। अगर डीडी जो है वो, जिसको तुम कहते हो कि 36-40 साल का एक मर्द है मिसाल के तौर पर, वो अगर जो है डायरेक्शंस लेता है सितारा से, साजिद से, तो अपने बारे में क्या ख्याल है फिर तुम्हारा कि तुम्हें कौन पढ़ा कर बिठाता है। यकीनन तुम्हारी डोर भी फिर खालिद के हाथ में है, शाहिद के हाथ में है, ठीक है। वो तुमसे बुलवाते हैं और तुम यहाँ आकर बोलती हो। तुम्हारा पर्सनल किसी के साथ कुछ भी नहीं था, तुमने आकर अपना ग्रज निकाला है खालिद वाला और शाहिद वाला। ये तुम्हारी औकात है, ठीक, ये तुम्हारी औकात है, इसलिए तुम्हारे साथ रवैया भी खालिद और शाहिद वाला ही करेंगे। खैर, ये कहती है मेरा और मेरी चाची का मामला है, चचा का मामला है, उनको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उनका और मेरा मामला अल्लाह के सामने होगा। बिल्कुल जी, ये साजिद और सितारा की सास लगती है, ठीक है। ये उनकी दादी माँ है, ये उनको माफ़ नहीं करेगी, ये उनके सर पे हाथ नहीं फेरेगी। इसका शफकत भरा हाथ अब उनके सर से उठ चुका है। अब उनके लिए दुआओं वाले हाथ कोई नहीं होंगे पीछे, क्योंकि ये तो साजिद की माँ लगती है, सितारा की असली सास तो ये लगती है ना। यही खुशफहमी इस भुना कुटा जीरा को, ये समझती है मैं साजिद, जाहिद, शाहिद, खालिद, ब्ला 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 जितने सारे, उन सब की मैं दादी माँ हूँ, उन सब की मैं माँ हूँ, और मुझसे माफ़ी मांगें, मेरे मिन्नतें तरले करें, तो अपनी औकात के अंदर रहो, जैसे तुम्हें तुम्हारे अपने चाचू जाहिद ने कहा। जी दोस्तों, इसकी अच्छी वाली की है चाचू जाहिद ने, वो भी हम आगे जाके बताते हैं। ये कहती है कि डीडी ने कहा है कि गंदा ख़ानदान, तो गंदे ख़ानदान में तुम भी शामिल हो। चलो, तुमने मान लिया कि तुम्हारा ख़ानदान गंदा है, और तुमने ये भी मान लिया कि डीडी तुम्हारे ही ख़ानदान में से, ये काफ़ी है, ठीक है। अभी तक तो तुम सिर्फ बैठ के डीडी के ख़ानदान को गंदा कहलवा रही थी ना, नहीं, तुमने खुद एक्सेप्ट किया तुम्हारा गंदा ख़ानदान है, तो गंदा ख़ानदान तो है। तुम गंदे ख़ानदान की चश्मो चराग ना होती तो लाइव्स में जहाँ बैठ के तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जलील किया जाता, तो वहाँ तुम्हारी चोंच हिलती, लेकिन नहीं, तुम्हें पता था कि तुम्हारे नीचे जो चीज़ उन्होंने दे के तुम्हें जिस पे चढ़ा कर बिठाया हुआ, वो नीचे से फ़ौरन खींच लेंगे और तुम्हारे ये चस्के, ये मज़े ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इतना नहीं सोचा कि उस ख़ानदान में तुम्हारे मरे हुए बुज़ुर्ग भी आते हैं, तुम्हारे दादा भी आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें शौक़ है असलियत अपने ख़ानदान की दुनिया के सामने रखने की। तो ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, हमारे भी डॉलर्स बन रहे हैं तुम्हारी तरह, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, तुमसे बहुत अच्छी तरह। खैर दोस्तों, तो घटिया ख़ानदान की ये घटिया चश्मो चराग कहती है कि, बल्कि चश्मो चराग क्यों कहूँगी, मैं ऐसे कहूँगी गुल हुआ हुआ चराग, ठीक है। अच्छा, ये कहती है रही 6 लाख वाली बात, डीडी को कहती है कि वो हमने तुमसे तो नहीं लिए, वो तो तुम्हारे थे नहीं, तुम्हारे होते तो तुम बात करते। और ये हमारी और चाचा यानी कि साजिद और सितारा की बहुत ही सीक्रेट बात थी, ये तुम तक पहुंची है, तो इसका मतलब है कि तुम उनके कहने पर ही वीडियोस बनाते हो। जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर डीडी को ये बात मालूम है तो ज़रूर मालूम होगी, अगर हमसे कोई पैसे लेता है तो हम अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को बताते हैं, ठीक है। जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं हम उनको बताते हैं कि ना, सितारा की माँ को भी पता होगा, डीडी दिलबर को भी पता होगा कि शाहिद जो है, ये भुना कुटा जीरा का बाप, ये हथेली रखता है सितारा के आगे और उससे पैसे लेता है। ये वो पैसा है दोस्तों जो सितारा वो काम करके कमाती है, जो काम इसकी माँ की नज़र में और इस शाहिद की बीवी की नज़र में अछूत है। जिस औरत को ये अपने घर में घुसने नहीं देते थे कि तुम व्लॉगिंग करती हो, तुम्हारे हाथ में एक मोबाइल होता है, तुम एक गंदी, एक घटिया औरत हो, आज वही पैसा ना सिर्फ ये कमा रहे हैं, उस पैसे को कमाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उस औरत से वो पैसा मांगते हैं, उस सितारा यासीन के आगे हाथ फैलाते हैं। ये इस बंदी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसने कहा कि ये हमारी बहुत ही सीक्रेट बात थी, यानी कि इसने इस चीज़ को मान लिया है कि ये भीख मांगते हैं, सितारा के आगे हाथ फैलाते हैं, लेकिन ये जिस थाली में खाते हैं ये उसमें छेद भी करते हैं, ये उसमें छेद करते हैं। जहाँ से ये मांग कर खाते हैं ना, वहीं पर ये पेट में खंजर भी घोंपते हैं। ये वो ऐसे माँ बाप की औलाद है। इस बंदी ने यहाँ पर ये चीज़ साबित की है कि ये मांगते हैं, जब इन्हें मांगने पर मिल जाए तो वेल डन, ना मिले तो फिर ये गुर्राते हैं, दांत दिखाते हैं। उसके अलावा ये बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ कर गई है। इसके चैलेंज को तो लपेट के इसके मुंह पे सबसे पहले मैं मारती हूँ दोस्तों। ये कहती है कि जब काशिफ के साले ने, आप सबको याद होगा, वो गंदे दांतों वाला, बड़े से दांतों वाला, वो वीडियोस बना रहा था सितारा यासीन की बेटियों के ऊपर, ठीक है, तो तब किसी ने जवाब नहीं दिया। ये कहती है कि ना उस वक्त दिलबर ने जवाब दिया है, ना राबिया और जाहिद ने जवाब दिया है, ना काशिफ और शानी ने जवाब दिया, कोई सिंगल पर्सन नहीं बोला। आगे चल के क्या कहती है कि मेरी बहनों के लिए, और उसने भी कहा कि सपोर्टर्स ने, किसी ने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि
कि यहाँ पर जो अल्फाज तुम दूसरों के लिए बोल रही हो ना, वो तुम पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। और यहाँ सबूत मिलता है कि तुम सिगरेट फूंकती रहती हो, तुम सिगरेट फूंकती हो, तुम एडिक्टेड हो, ये यहाँ पर साबित होता है। क्यों? क्योंकि पूरी 1 साल कंट्रोवर्सी चली उस इंसान की जितनी की गई या उसने की, या जो कुछ वाईटी के पर पूरा 1 साल चलता रहा, तुम कॉन्शियस नहीं थी, ये अनकॉन्शियस थी दोस्तों, ये होश में ही नहीं थी। इसने इतनी चढ़ा ली थी, इतनी फूंक ली थी कि बेहोश पता नहीं कौन से कचरे के ढेर पे पड़ी हुई थी। इसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर सितारे हसीन के सपोर्टर्स ने कैसे कैसे मुकाबला किया है, क्या क्या बात की है, किस किस के लिए क्या क्या स्टैंड लिए हैं, क्या क्या स्टेप उठाए हैं और क्या कुछ झेला है इसकी बहन के लिए। ठीक है, जो ये सो कॉल्ड अब उसकी बहन बनी हुई है ना, इसके सो कॉल्ड रिलेशनशिप के ऊपर तो मैं लानत डालती हूँ, ऐसी बहन पर और ऐसे ऐसे रिश्तों के ऊपर लानत है कि आज तुम बैठ कर कह रही हो तुम्हारी बहन है। ये बंदी कहती है कि इन लोगों ने काशिफ के साले को जवाब इसलिए नहीं दिया था कि इन्हें पता था कि वो यहाँ आकर सबकी खोल कर रख देगा। तो तुम किसके नीचे पड़ी हुई थी कि तुमने आकर आवाज़ नहीं उठाई? तुम्हारे भाई के हाथ में अगर चैनल था उसने आवाज़ नहीं उठाई, तुम्हारा दाढ़ी वाला झूठा मक्कार फरेबी घटिया बाप उसने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? वो क्यों नहीं आया मीडिया के ऊपर, वाईटी के ऊपर? ये चैनल तब यूज़ क्यों नहीं किया गया सितारा की सपोर्ट के लिए, तुम्हारी बहनों की सपोर्ट के लिए, जिन्हें तुम अपनी बहनें कह रही हो आज गले से लगाने के लिए, क्योंकि 6 लाख का सवाल उठाए तो अब वो तुम्हारी बहनें हो गई। ये वही बच्चियाँ थीं जिनके बारे में ये बंदा गलत बात कर रहा था। हमसे क्यों तुम्हें तवक्को थी? हमने तो आवाज़ उठाई नहीं उठाई, वो तो दुनिया जानती है कि हम तब क्या कर रहे थे, हमने क्या कुछ झेला, क्या कुछ किया। अपने बारे में क्या ख्याल है कि तुम कहाँ किसके नीचे क्या पीकर पड़ी हुई थी? मुझे तो यहाँ डीडी भाई की सारी बातें सच्ची लगने लग गई हैं कि यकीनन तुम कुछ पी पिला के कुछ कर आ रही थी। तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि तुम्हारी बहनों के साथ बकौल तुम्हारे, हम तो मानते ही नहीं कि तुम जैसी घटिया औरत की वो बहनें होंगी। तुम ये बताओ कि तब तुम क्या कर रही थी? अपने बारे में जवाब दो। दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना बहुत आसान है। सीधी और साफ बात ये है दोस्तों, ये भागेगी ज़रूर इस तमाम कंटेंट से, इस तमाम टॉपिक के ऊपर से, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। कितने बड़े लॉजिक्स और बड़े रीजंस बताती हूँ। खैर, इसके लॉजिक्स और रीजंस आप मरियम की आज की वीडियो में, जो अब से कुछ देर पहले, घंटा डेढ़ पहले उसने अपलोड किया, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें तमाम इसके लॉजिक और रीजंस जो हैं वो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएंगे कि उसने कैसे रिलेट किए हैं, इसकी असलियत कैसे रिलेट की है इन लॉजिक्स और रीजंस के साथ। क्योंकि ये सिर्फ लॉजिक्स और रीजंस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करती है, लेकिन यहाँ रिएक्शंस जो है ना वो कंचे नहीं खेल रहे। ठीक है, ना ही किसी के पास जो है वो चूसनी है उसे चूस रहे हैं, ना ठुठू मुँह में डले हुए। तुम अपनी असलियत बताओ। तुम जाहिद को छोड़ दो, काशिफ